आज की कहानी में हम आपको बताएंगे उन दो भाइयों की कहानी जिन्होंने इंसान के हवा में उड़ने के सपने को सच कर दिखाया था। यह कहानी है राइट ब्रदर्स की। नमस्ते, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ग्लोबल 1000 में, जहां हम आपको देश दुनिया की उन हस्तियों की ज़िंदगी के सफ़र में ले चलते हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया। अमेरिका के पश्चिमी वर्जीनिया के हंटिंगटन शहर के एक बिशप ने अपने बच्चे को एक खिलौना लाकर दिया। खिलौना फ्रांस के एरोनॉटिक साइंटिस्ट अल्फांसो पेनाउट के आविष्कार पर आधारित एक मॉडल था। यह कागज़, रबर और बांस का बना हुआ था। यह वो घटना थी जिससे दोनों भाइयों की कल्पना को उड़ान मिली। राइट भाइयों का जन्म 1866 और 1871 में हुआ था। इनके पिता मिल्टन राइट चर्च में पादरी थे और माँ चर्च के कामों में हाथ बटाया करती थी। यह 7 भाई बहन थे। बचपन में ही दोनों भाइयों की रुचि मशीन संबंधी सामानों में थी। हालांकि इन दोनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से अलग था। एक भाई को कम बोलना और अकेले रहना पसंद था, तो दूसरा भाई अधिक बोलने वाला और सामाजिक था। पिता सभी बच्चों के लिए किसी न किसी खास मौके पर कुछ उपहार लाया करते थे। एक बार पिता ने इन दोनों भाइयों को खेलने के लिए हेलीकॉप्टर दिया। इस खिलौने को देखकर ये बहुत प्रभावित हुए। यही जानने का प्रयास करने लगे कि आखिरकार खिलौना काम कैसे करता है। जब तक ये खिलौना टूट नहीं गया, ये बस इसी के साथ खेला करते थे। कुछ समय बाद छोटे भाई ने प्रिंटिंग कारखानों में काम करते हुए अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पूरी की, लेकिन बड़ा भाई बीमारी के चलते हाई स्कूल की परीक्षा पूरी नहीं कर पाया। पिता दोनों को चर्च संबंधी कामों में लगाना चाहते थे, लेकिन इनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। इसीलिए इनके पिता ने कभी इन दोनों पर दबाव नहीं डाला। चर्च जाने की बजाय दोनों साथ साथ खेलते और नई कल्पनाएं करते थे। माँ की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने प्रिंटिंग प्रेस शुरू की और साहित्य प्रकाशन का काम शुरू किया। साहित्य प्रकाशन के कामों से ज़्यादा इनकी रुचि मशीनरी में थी। बचपन से ये अलग अलग उपकरणों को खोलते और उनकी मशीनरी जानने का प्रयास करते थे। इस तरह ये मशीनरी के बारे में बहुत कुछ सीख गए थे। अब उन्होंने साइकिल बेचने और उसकी मरम्मत की शॉप खोल ली थी। कुछ ही समय में दोनों बहुत अच्छे मैकेनिक बन गए थे। अब इन्होंने अपनी साइकिल बनाकर बेचना शुरू किया। इनकी बनाई साइकिल खूब बिकी, लेकिन बचपन से ही इनके दिमाग में तो हवा में उड़ने वाले यान की कल्पना चल रही थी। साइकिल के क्षेत्र में सफल होने के बाद इन्होंने कुछ नया किया। इनके नए नए प्रयोगों के लिए परिवार ने हमेशा सहयोग किया। इन्हें परिवार से बौद्धिक रुचियों से और उत्सुकताओं की दिशा में काम करने की स्वतंत्रता मिली। अब ये पक्षी उड़ान और ग्लाइडिंग इत्यादि पर अध्ययन करने लगे। पक्षियों की उड़ान के साथ ही इन्होंने उस समय तक बन चुकी सभी तरह की उड़ान मशीनों पर भी काम किया। उड़ान के सिद्धांतों को समझते हुए इन्होंने स्वयं ही इस तरह की मशीनों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले इन्होंने एक ग्लाइडर बनाया, जिसे लीवरों की सहायता से जमीन पर रस्सियां बांधकर नियंत्रित किया गया है। इस तरह से ये समझ गए थे कि हवा में मशीनें किस तरह से चलती हैं। इसके बाद इन्होंने मानव युक्त ग्लाइडर बनाया। हालांकि ग्लाइडर को हवा में उड़ाना तो आसान था, लेकिन इसका संतुलन बनाना आसान नहीं था। इस तरह सुरक्षा की दृष्टि से प्रयोग जारी रखने के लिए ये 1900 में नॉर्थ कैरोलिना चले गए। यहाँ रेतीली पहाड़ियों पर करीब 2 साल तक 2000 बार अपने ग्लाइडर से उड़ान भरी। इन्होंने 2 तख्ते वाला वायुयान बनाया, जिसको शक्ति देने के लिए पेट्रोल इंजन भी लगाया गया। एक भाई निचले हिस्से में बैठकर नियंत्रण का प्रयास करता था। उड़ान भरते समय इन्हें हर बार किसी नई समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन इनके हौसले कम नहीं हुए। एक दिन अनेक विफलताओं के बाद दोनों भाइयों ने अपना सपना साकार कर लिया। कई बार विफल होने के बाद इन्होंने फ्लायर जहाज बनाया, जिसने 1903 में पहली उड़ान भरी। यह उड़ान भी उनकी विकल्प रही। दोनों भाइयों ने फिर से आवश्यक संशोधन किए। इस बार जहाज 10 फीट तक ऊपर उठा और 12 सेकंड में ही नीचे आ गया। इसके बाद उन्होंने फ्लायर जहाज से 4 सफल उड़ान भरी। 1904 में इन्होंने ऐसे जहाज का निर्माण किया जो न केवल मुड़ सकता था, बल्कि 3 मील तक की यात्रा भी की। इसके बाद जहाज 85 किलोमीटर दूर तक चला।
1908 में परीक्षण के दौरान एक बार दोनों भाइयों ने दुर्घटना का भी सामना किया। इसके बावजूद भी इन्होंने परीक्षण करना बंद नहीं किया। आखिरकार 1908 में इन दोनों भाइयों के आविष्कार को पूरी दुनिया ने मान्यता दी। इस तरह हवाई जहाज का निर्माण करने वाले ये दोनों भाई कोई और नहीं बल्कि ऑरविल राइट और विल्बर राइट, जिन्हें सभी राइट बंधु के नाम से जानते हैं। तो यह थी कहानी राइट ब्रदर्स की। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल ग्लोबल 1000 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें।